हेलो एवरीवन, दिस इज़ राकेश फ्रॉम इनको डेली। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको अपनी दो रोटरी हैमर के बारे में। जो एक हैमर जो है वो 22 mm की है, 650 वाट्स में ये आती है। दूसरी हैमर जो है ये 800 mm की है और 800 वाट्स में ये आती है। मॉडल नंबर इसके 6528 RGS 6528 और इसका मॉडल नंबर है RGS 90028-2। आज हम बताने जा रहे हैं आपको इनके बारे में। इनके फीचर्स हैं, इसमें 650 वाट्स की मोटर लगी हुई है, 220 वोल्ट पे चलेगी ये। 1700 पर मिनट की इसकी RPM है। 22 mm की इसकी कैपेसिटी है, वो होती है 22 mm की जो कैपेसिटी होती है वो ब्रिक के लिए होती है, वोल्ट के लिए। और 30 mm की जो कैपेसिटी वो मेटल के लिए होती है। 25 mm जो होती है वो वुडन के लिए होती है। तो अब हम आपको ये अनबॉक्सिंग करके बताएंगे। देखिए ये अनबॉक्स हो गया। मैनुअल गाइड है ये यूज़र के लिए और इसके साथ बिट्स हैं, SDS हैमर बिट्स हैं इसके साथ। ये बिटें हैं 6 mm, 8 mm और 10 mm। 6, 8 और 10 की 3 बिटें आती हैं जो हैवी बिटें हैं, टेम्पर्ड बिटें हैं। वन पेयर कार्बन है इस पर, वो मैं बताऊंगा कहाँ से ये कार्बन चेंज होते हैं। इसके साथ एक ऑक्सिलरी हैंडल है जिसको आप अपनी अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हल्का सा घुमाएंगे, ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। अगर आप ऐसे घुमाएंगे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके साथ ये स्केल आती है, कि आपने अगर बिट बनानी है इसमें आप अगर इतना चाहते हैं कि भाई बिट जो है इतनी सुराख करे अंदर वॉल पे, तो ये वहाँ पे आपका अड़ जाएगा दीवार पे कि भाई आपने जो एक लेंथ फिक्स करी थी वो आपकी पूरी हो चुकी है। तो या तो फिर आपको इसको कम करने की ज़रूरत है जिससे ये आपका काम ज़्यादा कर पाए। इसका ये काम है। ये हैमर बिट्स ईजी है निकालना। इसको प्रेस करके आप इसको खींचोगे तो आराम से ये निकल जाता है। जो ये मार्क है ये ड्रिलिंग के लिए होता है। ड्रिलिंग का मतलब हुआ कि आपने अगर लकड़ी पे और लोहे पे काम करना है तो उस पर भी ये काम कर देगा। उसके लिए इसमें एक ड्रिल चेक आता है, एडाप्टर ड्रिल चेक, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा जो कि आपका फिर ड्रिल और मेटल पे काम कर देगा। उसके बाद इसमें ये दूसरा जो फंक्शन है, इसमें आपको ड्रिल और ये हथौड़ा हैमर दोनों दिख रहा है। ये मेंशन होता है कंक्रीट के लिए और ब्रिक के लिए। अगर आपने ब्रिक और कंक्रीट पे काम करना है तो आपको इस नोब को यहाँ पे लाना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये ड्रिल पे है तो यहाँ पे ड्रिल हैमर, फिर यहाँ पे आप इसको केवल यहाँ पे ब्रेक करेगा। टाइल वगैरह जैसे आपने इस पर टाइल वगैरह ब्रेक करनी है या कहीं पे दीवार पे जैसे लोग झिरी काटते हैं, वायरिंग करते हैं, तो वहाँ पे जैसे हल्की फुल्की तुड़ाई होती है तो वो भी ये काम यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। इस पर ये सिलिकॉन की ग्रिप चली हुई है पीछे, जिससे कि आप इसको लंबे समय तक यूज़ कर पाएँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप देखोगे इस पर रिवर्स और नॉन रिवर्स का ये ब्रश होल्डर है। ये एक्चुअली ब्रश होल्डर है क्योंकि ये बाहर को उसके सेगमेंट निकाले हुए हैं, इसी पे अंदर कार्बन डलता है। कार्बन की रोटेशन चेंज होती है तो उसी वजह से ये पूरे मशीन की रोटेशन चेंज हो जाती है। प्लस माइनस जो होता है या नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है, मेरे फिर उसी वजह से सारी चीज़ें चेंज होती है। यहाँ पे ये केवल जैसे अभी बताया आपको कि ड्रिलिंग करेगी, तो अभी ये मैं बिल्कुल स्लो मोशन में इसको चलाता हूँ। ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, अब ये क्लॉकवाइज चल रही है, स्लो मोशन है। ये ड्रिल करेगा, यहाँ पे ड्रिलिंग होगी, यहाँ पे कंक्रीट और हैमर का होगा और यहाँ पे ये आपका ब्रेकिंग होगा। तो यहाँ पे ये बिट घूमेगी नहीं, इंस्टेड ऑफ राउंडिंग ये केवल ब्रेक करेगा। ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इसको हाथ लगाएंगे। तो इसके लिए आपको फिर चीज़र वाली बिट लेनी पड़ेगी जो टाइल वगैरह को निकालेगी या करेगी। अब अगर आप इसको यहाँ से चेंज कर देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बड़ा सिंपल है इसको यूज़ करना, कोई ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है। बस जो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ इसमें है कि जब मशीन चले, जैसे मशीन ड्रिलिंग कर रही है, तो कई भाई लोग हमारे क्या करते हैं, मशीन को चलते चलते में ही इसकी मोशन चेंज कर देते हैं।
तो ये मोशन कभी चेंज नहीं करना, इससे पूरा इसका इम्पैक्ट गड़बड़ा जाता है अंदर से और इसकी जो पिस्टन्स वगैरह होती हैं वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसको पहले एक कांस्टेंट होने दीजिए, जब ये चलता है तो इसको रुकने दीजिए, उसके बाद इसकी मोशन को चेंज कीजिए। सेकेंडली अब हम बताते हैं इसके कार्बन के बारे में। कार्बन के लिए आपको इसके लिए स्टार वाला पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर की। जो इस पे स्क्रू हैं, 2 स्क्रू यहाँ होते हैं, 1 स्क्रू यहाँ होता है, तो इसको आपने निकालना है। और ये जो ब्रश शोल्डर है यहीं पे अंदर 2 स्प्रिंग होती हैं, उसी में दोनों जगह ये कार्बन लगा के और इसको बंद कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ अपने 800 mm की हैमर ड्रिल, इसको रोटरी हैमर कहते हैं। ये भी रोटरी हैमर है, जो पिस्टन ड्राइव होती है, दोनों पिस्टन ड्राइव होती है, तो रोटरी हैमर कहते हैं इसको, जो ब्रेक भी करती हैं। इसकी पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। ये 800 वाट की इसमें मोटर लगी हुई है, 220 वाट का में पावर में ये चलेगा। 100 mm 1100 पर मिनट इसके RPM है। 26 mm की इसकी कैपेसिटी है फॉर वॉल, 13 mm की इसकी कैपेसिटी है फॉर मेटल, और जो 30 mm की इसकी कैपेसिटी है वो है वुडन के लिए। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। कर दिया ओपन। इसके साथ एक तो ड्रिल चक है, क्विक चक इसको बोलते हैं। इसको मैं कैसे लगेगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके साथ 5 बिटें आती हैं। ये चीजल है चिपिंग के लिए, ये ब्रेकिंग के लिए पॉइंटेड चीजल, ये 6 mm की बिट, 8 mm और 10 mm, टोटल 5 इसके साथ एसेसरीज हैं। ये फ्यूचर गाइडेंस मैनुअल है। 1 पेयर कार्बन है। कार्बन का चेंज होने का तरीका वही है सेम जैसे भी आपको बताया था। कार्बन का चेंज होने का तरीका कोई इसमें नया नहीं है। हैंडल भी सेम वही है। हैंडल भी इसमें और ग्रिप वाला है, ग्रिप अच्छी बनेगी इसमें, अच्छी हैंडल है और क्वालिटी आप देखोगे बहुत हैवी क्वालिटी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो ये चक है इसका क्या काम है। दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आपको ड्रिलिंग करनी हो तो इसमें अगर आपने लकड़ी लोहे पे ड्रिल करना है तो उसके लिए फिर आपको जो अडाप्टर और ड्रिल चक अलग से लेना है, वो ऐसा ड्रिल चक आएगा और अडाप्टर वो बाहर मार्केट से आपको मिल जाता है, वो हम आपको अवेल करा सकते हैं। इसमें वो चीज़ ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट आपने इसको पुश करना है, ये निकल जाता है। अलग निकला ये जो जिसमें HDS प्लस की हैमर बिट रखती है, इनका शेंक ऐसे होता है। ये फिर डायरेक्ट आपका इसमें लग जाएगा। अब ये आपका इस पर आप मेटल भी काम कर सकते हैं इससे और लकड़ी पे भी काम कर सकते हैं। इन पे जो बिटें आप लगाओगे प्लेन बिट लगती है इसमें, लकड़ी और लोहे पे वो आराम से आपका काम कर सकती है। निकालने के लिए भी कोई ज़्यादा डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं है, आराम से निकलेगा। ये निकला, इसको दोबारा ऐसे नहीं लगाया और ये बिट इसमें इजीली आराम से। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ इसके बारे में। काफ़ी पावरफुल मशीन है ये, 800 वाट की मशीन है और सबसे ज़्यादा रनिंग साइज इसी का है, सबसे ज़्यादा रनिंग यही करती है मशीन। इसमें भी सेम फंक्शन है वही ड्रिल, जिसपे कि आप देखोगे नोब जो है लगी हुई है। नोब चेंज करने के लिए जो पीला आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसको आप अंदर पुश करोगे और हल्का सा घुमाओगे दूसरी मोशन के लिए, ये लॉक रहता है, इस पर लॉक हो जाता है। फिर वैसे ही आप इसको यहाँ चिपिंग के लिए यहाँ पे ये तोड़ाई करेगा, यहाँ पे ये हैमर वो ड्रिल और यहाँ पे केवल ड्रिल लकड़ी और लोहे के लिए। तो मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। ये भी क्रोबाई चल रही है, ड्रिलिंग कर रही है। या ये मेटल और वुड के लिए होता है, मेटल और वुडन के लिए। यहाँ पे जब ये चलेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, हैमर करेगा वाइब्रेशन। चाहे आपने पहाड़ी पत्थर पे सुराख करना है, RCC कंक्रीट जो रोडी कंक्रीट सीमेंट होता है उस पर काम करना है, या बीम कॉलम वगैरह सब पे यहाँ पे काम करेगा। ये ब्रिक वगैरह पे भी यहीं पे काम करेगा। यहाँ पे आपने डेमोलिश करेगा, ये ब्रेक करेगा। जैसे आप वायरिंग डालते हैं, नई बनी बनाई बिल्डिंग में वायरिंग करते हैं, तो वहाँ पे जैसे आपने झिल्ली काट दी, उसके बाद जो बीच का बचता है वो यहाँ से ये डेमोलिश करके उसको निकाल सकता है। उसके लिए आपको ये यहाँ घुमाना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद इस पे पीछे सिलिकॉन की लेवल चढ़ी हुई है, जैसे कि आप ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग लाइफ आप इससे काम कर पाओ। रिवर्स नॉन रिवर्स, यहाँ से उल्टा आपने मशीन चलाई, आपकी बिट फंस गई, अंदर सरिया वगैरह कुछ था, उसको बिट फंस गई, उसके लिए फिर आपको इसको रिवर्स करने के लिए इसको वापस आराम से निकल जाएगी। 4 मीटर की इसकी वायर होती है।
काफ़ी हैवी वायर है, ड्यूरेबिलिटी है। यहाँ पे पुश बटन इस पे है, दोनों मशीनों पे पुश बटन होता है। एक कंटिन्यूटी के लिए होता है, जैसे आपने दोबारा उस पोजीशन को बैक करने के लिए दोबारा इस पे वापस आ जाओ। 6 मंथ की वारंटी इस पे कंपनी प्रोवाइड कराती है। सारे स्पेयर पार्ट्स इसके अवेलेबल रहते हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ऑल इंडिया हमारी डिलीवरी होती है और ये हमारी गारंटी है कि सबसे कम प्राइस पे आपको ये माल अवेलेबल हो जाए।